Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with exercise number 4.7. Okay students, कॉमन डिवीज़न मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड्स डिस्कस कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर एफ से स्टार्ट करना था. ओके सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by this 12, 18 and 24. Leaves a remainder of 6 in each case. Okay, so find HCF नंबर जो है हमको वो कौन कौन से दिए गए हैं. 12, 18 and 24. Okay, LCM of 12, 18 and 24 is 2 6s are 12, 2 9s are 18 and 2 12s are 24. 2 3s are 6, 9 and 2 6s are 12. 2 3 9 and 2 3s are 6. 3 1s are 3 3s are 3 1s are. Okay, 3 1 1 and 1. ओके सो एलसीएम क्या निकलेगा इसका. 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ओके तो 2 2 4 2 8 3 24 3 72. ओके सो रिमाइंडर क्या फाइंड करना है. 6 इन ईच केस. ओके सो द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर. बहुत छोटा सा स्टेटमेंट बताएंगे. द रिक्वायर्ड नंबर बी 72. जो 6 रिमाइंडर में आ रहा है ना भाई 72 तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ना 12, 18 और 24 से. अगर 72 को 12 से डिवाइड कराया जाए और 72 को 18 से डिवाइड कराया जाए या 72 को 24 से डिवाइड कराया जाए तो ये क्या होगा 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स एंड ये 3 टाइम्स क्या होगा पूरा कट करेगा. मतलब रिमाइंडर तीनों ही कंडीशंस में क्या बचेगा 0. रिमाइंडर तीनों ही कंडीशंस में क्या आएगा 0. ठीक है अब हमको रिमाइंडर लाना क्या है 6. ओके तो 6 कब बचेगा जब इसमें 6 हम क्या करा देंगे ऐड करा देंगे. तो रिक्वायर्ड नंबर भी 78. अगर 78 नंबर होगा तो 12, 18 और 24 का जब डिवाइड कराएंगे तो तीनों की कंडीशंस में हमें 6 क्या मिलेगा रिमाइंडर. ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. जो तीनों नंबर्स दिए हैं उसका क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम में जो भी रिमाइंडर हम क्वेश्चंस में दिया गया है उसको क्या करा देंगे ऐड करा देंगे एलसीएम में. ओके क्वेश्चन नंबर ये तो एफ था. जी में आते हैं. आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 20, 30 and 45. Leave the remainder 14, 24 and 39 respectively. अब देखिए इसमें रिमाइंडर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फाइंड हो रहा है. सो इसमें भी जो नंबर है वो कौन कौन से दिए गए हैं. नंबर 20, 30 and 45. ओके एंड लीव रिमाइंडर इन ईच केस. लीव्स रिमाइंडर REMAIND leaves remainder in each case is equals to each case में क्या रिमाइंडर कितना हो रहा 14, 24 and 39. ओके सो एलसीएम सबसे पहले फाइंड करेंगे. एलसीएम ऑफ 20, 30 and 45. सो 20, 30 and 45 का क्या करेंगे एलसीएम फाइंड कर लेंगे. 22 10s are 2 15s are and 45s are. 2 5s are 15s are and 45s are. 3 5s are 3 5s are and 3 15s are. 3 5s are 3 5s are and 3 5s are. 5 से 1 1 and 1. Okay so LCM is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 2s are 4, 3s are 12, 12 3s are 36, 36 5s are 180.
ओके। सो कोई कैलकुलेटर मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बस ये थोड़ा ओवरली मेरा माइंड में सेट है पूरा, ठीक है। तो 36 5 180। अब ईच केस में रिमाइंडर क्या फॉर्म होना चाहिए, जब 20 का डिवाइड कराएं तो 14 आना चाहिए, 30 का कराएं तो 24 रिमाइंडर फाइंड हो, और 45 का कराएं तो 39 रिमाइंडर फाइंड हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बस एक चीज़ लिखना होगा, वी डिवाइड द नंबर by 20, it leaves the remainder 20 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 14, ओके। तो देयरफॉर ये जो 20 से डिवाइड कराने पे रिमाइंडर जो फॉर्म हो रहा ना, इसको 20 में माइनस करके क्या निकालेंगे 6। सिमिलरली 30 का डिवाइड करा रहे थे तो क्या रिमाइंडर फाइंड हो रहा था 24, तो 30 माइनस 24, इसमें भी देखिए 6 होगा। एंड 45 से करा रहे तो 39, तो 45 माइनस 39, इसमें भी देखिए 6 तीनों कंडीशंस में आ गया। अब इस 6 को क्या करेंगे, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कराना है। जो भी नंबर है एलसीएम का उसमें क्या कराना है 6 को ऐड। सो रिक्वायर्ड नंबर भी REQUIRED, दी रिक्वायर्ड नंबर भी रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, क्या आया था एलसीएम 180 माइनस 6, सो 174, ओके। आप चेक कर लीजिएगा 174 का जब 20 से डिवाइड होगा तो 14 रिमाइंडर होगा, 30 से डिवाइड होगा तो 24 रिमाइंडर होगा, और 45 से जब डिवाइड कराएंगे तो 39 रिमाइंडर फाइंड होगा, ओके। बस थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, जब ईच कंडीशंस में सेम रिमाइंडर फाइंड हो रहा होता तो रिमाइंडर को लास्ट में ऐड कराते हैं। जब रिमाइंडर की कंडीशन अलग अलग हो नंबर्स में तो क्या करते हैं, जो नंबर्स और रिमाइंडर है इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। नंबर रिमाइंडर डिफरेंस इज 6, तो लगभग आपको सेम ही मिलेंगे हर क्वेश्चंस में। और एलसीएम में क्या कराना होता है, इस डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस आया इसको एलसीएम में आपको क्या कराना होता है, बस माइनस, ठीक है। बस अलग अलग जो रिमाइंडर की कंडीशन होता है उसमें माइनस कराते हैं और सेम रिमाइंडर की कंडीशंस में प्लस कराते हैं एलसीएम में। बस इतना अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा बेटा, बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। एलसीएम एचसीएफ तो सभी सीख जाते हैं, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई दिस एंड दिस। ओ माय गॉड, तो इसको तो करना ही नहीं, बस एलसीएम फाइंड कर लीजिए। नंबर इज इक्वल्स टू 18, 21 एंड 23, ओके। सो एलसीएम क्या निकल के आएगा, 18, 21 एंड 23। सो 3 6 18, 3 7 21 एंड 23 ऐसा ही नोट कर देंगे। सो सबसे पहले 2 से करना चाहिए था, सॉरी बेटा, 2 9 सॉरी यहाँ मिस्टेक है मुझसे सर के आपसे, और 21 ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब 3 से कराएंगे, 3 3 7 23, ओके। ये 21 है बेटा, 27 ना नो समझ लेना, 21 है, ओके। सो 3 7 21, 3 3 9 एंड 23 बस सेम ऐसे नोट हो जाएगा। अगेन 3 3 1 3, जो नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है वो उनको ऐसे ही नोट कर देंगे। और स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ऐसे कराएंगे, ये नहीं देखो मैंने अपनी मिस्टेक क्या करी, 3 से करा दी था, अब 2 से नहीं करा सकते थे, ठीक है, वो प्रोसेस गलत हो जाएगा। 7 1 7 23 ऐसे, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ, ओके। सो एलसीएम इज 2 3 3 7 एंड 23। 23 का सबसे पहले 2 में कराएंगे, 46 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब 3 का करा देंगे, 3 6 18, 1 3 4 12, 1 13 इंटू 3 इंटू 7, 3 8 24, 2 3 3 9, 2 11, 1 3 1 3 एंड 4 इंटू 7, 7 4 28, 2 7 1 7 2 9, 7 4 28,
ओके, सो 2898 इज माई फाइनल आंसर। और इसमें कोई रिमाइंडर की कंडीशंस नहीं थी, सो 2898 जो होगा 18, 21 एंड 23 से करेक्टली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या फाइंड होगा, 0। ओके, सो आई थिंक जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं उसको आप घर में ट्राई करिएगा। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ लीजिएगा, आपको मैं वर्कशीट में भी यही क्वेश्चंस आपसे पुटअप करूँगा। ओके, सो बाय टेक केयर। दो क्वेश्चंस मेरे अलग से होंगे, 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के। ओके, सो बाय टेक केयर।